के उनको तो समझ ही कोई नहीं है, लेकिन मैं आपकी इतला के लिए अर्ज है कि 50 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करने के लिए कंपनी को 50 एक्सचेंजेस को पैसे देने पड़ते हैं, और पर एक्सचेंज, जिसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 की मिला मिलू के पर एक्सचेंज जो है वो कम से कम $1 लाख बनता है। तो $50 लाख ये हो गया। फिर उसके बाद कम से कम $1 लाख की लिक्विडिटी डालनी पड़ती है, तो मतलब 50 लाख ये हो गया। उसके बाद कंपनी ने जो बाकी प्रोजेक्ट चला रही है, जहां से यूटिलिटी लेके आनी है, उन प्रोजेक्ट्स को बनाने में, चलाने में, मार्केटिंग करने में, ऑफिस एक्सपेंस में, बहुत सारी चीजों में पैसा लगना है। ये सारा पैसा लगना है, तो जाके आपका 50 एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना है, और तो जाके आपकी यूटिलिटीज आनी है, और तो जाके आपने $350 का अपने $2 लाख लेना है। आई समझ? ये जो कंपनी 1% ले रही है, आप नहीं देना चाहते, मैं फ्री करता हूं, मैं आपको सारे कॉइन कल देता हूं 100%, कोई विड्रॉल चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है भाई। मेरे पास मैंने घर से तो पैसे लेके नहीं आने, ये 1% आपने देना है। वो भी जो अभी तक दिया वो यूएसडीबी वालों का उतर गया, उसमें कंपनी को कोई पैसा नहीं आया। अभी जो बीएफआईसी की मद में देंगे वो भी लोगों के पास जो बीएफआईसी पड़ा है वहीं से आएगा, कंपनी को कुछ नहीं देना, लेकिन उसे बाकी प्रोजेक्ट्स को फायदा होगा। कंपनी या तो पैसे लेती है, फायदा लेती है, तो यहाँ पे कंपनी को अगर फायदा हो रहा है बीएफआईसी प्रोजेक्ट में, तो कंपनी वो चार्ज कर रही है, नहीं कर रही कोई बात नहीं, डजंट मैटर, ना दे। जिसको तकलीफ हो रही है 1% देने में, ना दो, कोई भी ना दे। मैं क्या करता हूं भाई, कल के दिन में सारे विड्रॉल करता हूं, आपके सारे बील ऑफ टोकन आपको देता हूं, और मैं किसी डीजी फिनिश के ऊपर लिस्ट हुआ है वहां पे मैं ट्रेड शुरू करा देता हूं। कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं 50 एक्सचेंजेस की, कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं यूटिलिटी देने की, कंपनी की कोई जिम्मेदारी $2 की। ओके, फिर आप अपना जो दिल करे वो कर लें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कंपनी यूटिलिटी भी दे, कंपनी आपको 50 एक्सचेंजेस पे भी दे, कंपनी आपको $2 की प्राइस के ऊपर भी लिस्ट करवाए, अगर ये सारा कुछ चाहते हैं, तो भाई कल से आपने 5% फीस देनी इन शेप ऑफ यूएसडीटी। क्यों? क्योंकि कंपनी को ये सारे काम करने के लिए पैसे चाहिए, और यूएसडीटी में चाहिए। अब वो खत्म हो गए खेल, यूएसडीबी और बीएलबी वाला, बीएफआईसी वाला। मजाक चल रहा है? कंपनी इतना कुछ करती है, मजाक होता है वो सारा कुछ? ये बताएं, आज तक आपने जितनी चीजें देखी कंपनी के हवाले से, कि कंपनी ने इतने प्रोजेक्ट डेवलप कर लिए, कंपनी ने, मुझे बताएं कंपनी ने आज तक अपनी कौन सी मिस कमिटमेंट की है? बताएं। देर सवेर हुई है, जो जो कमिटमेंट्स की हैं कंपनी ने, वो ऊपर वाले ने उसको पूरा करवाया। कोई एक कंपनी बता दें जो यहां से समझदार उठ के गए, जिन्होंने अपनी कंपनी बनाई हो, क्या डिलीवर कर दिया उन्होंने? क्या दिया? लोग डूबे, लोगों को नुकसान हुआ है। यहाँ पे किसका नुकसान हुआ है? मुझे कोई एक बंदा निकाल के दिखाए कि जी मेरा $1 का भी नुकसान हुआ है, या कोई ये बंदा कह दे कि भाई मैंने कंपनी को ये पैसे दिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्होंने कंपनी को पैसे दिए, कंपनी को कहां से दिए भाई? कंपनी ने कब अपना टोकन, 2 आईटीओ के बाद कंपनी ने कब टोकन बेचा? बताएं, कोई मुझे साबित करे कि कंपनी के वॉलेट से कोई टोकन निकल के गया हो जो कंपनी ने बेचा, या शुरू में 5-6 लाख जो बीएफआईसी बेचा था, उसके बाद कंपनी के वॉलेट देखे, वहां से दिखाएं, बताएं मुझे, ब्लॉकचेन पे पड़े हुए ना, बताएं ट्रांजैक्शन देखे कि कंपनी के वॉलेट से कोई बीएफआईसी मार्केट में बिकने गया हो, दिखाएं मुझे, साबित करें, मैं आपको पैसे भरूंगा। जितने कॉइन गए होंगे बिकने के लिए, उतने कॉइन की करंट वैल्यू के हिसाब से पैसे दूंगा। कंपनी को क्या दिया किसी ने? जितना दिया उससे कई गुना ज्यादा बेनिफिट लिया। आपने $2.5 के ऊपर 5 लाख टोकन खरीदे थे कंपनी से, कंपनी ने आपको 70 लाख कॉइन दिया हर रेट के ऊपर, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे, 30 पे, 35 पे, 40 पे, एवरेज हर बंदे ने हर रेट के ऊपर मजे लिए, कमाए पैसे। बी लव कंपनी ने 2 आईटीओ में दिया, बाकी $18.5 आपने ही बेचा, 18 पे भी आपने बेचा, $15 पे भी आपने बेचा, $10 पे भी आपने बेचा, $1 पे भी आप ही बेच रहे हैं। बताएं कंपनी ने अगर बेचा हो तो, या कोई बंदा कहे कि जी मैंने कंपनी से, उमर खान से कॉइन मांगे थे तो उसने मुझे इतने कॉइन दिए थे, कोई साबित करे बंदा? है कोई बंदा ऐसा? तो बात यह है कि मैं ओपन हूं, मुझे कोई मसला नहीं भाई, आपको 1% देने में मसला आ रहा है, बल्कि अब कल से 5% देने में अगर मसला आ रहा है, कोई बात नहीं, ना दे, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? मुझे जो चाहिए वो किस लिए चाहिए कि भाई मैंने ये काम करवाने हैं, एक्सचेंज लिस्टिंग करवानी है मैंने बी लव के लिए, मैंने वहां पे यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स करने, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, बहुत सारे काम है, मैं ये बंद कर देता हूँ, मैं नहीं करवाता। मुझे कौन सी चट्टी पड़ी है, मैं दिन रात टेंशन लेके बैठा हूँ, नई से नई स्ट्रेटेजी, नई से नई पंगे, नई से नई प्लानिंग, नई से नई चीजें आप लोग को दे रहा हूँ। और आज मैं आपको बताऊं, अब हम बात करते हैं, एक और शेयर करता हूं मैं, एक दोस्त ने मुझे कहा, उसकी भी सुन ले। एक दोस्त ने कहा कि जी मेरी नजर में बुलेटो प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप है, ये कहा मुझे उसने। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा गौर किया जाए कैसे फ्लॉप है जी? भाई 1.5 महीने में
$33 मिलियन इस प्रोजेक्ट से लोगों ने कमा लिया। कितने लोगों ने? 77,000 लोगों ने $33 मिलियन कमा लिया लोगों ने। मुझे कोई दुनिया की कंपनी तो उठा के दिखाएं जो आपकी नजर में हो जिसने $33 मिलियन तक पहुंची भी हो। 2 से 3 मिलियन डॉलर किसी कंपनी के पास आता है ना उसके किसी प्रोजेक्ट में, तो कंपनी के हाथ पैर फूल जाते हैं। जो ऑनर होते हैं ना उनको ये समझ नहीं आती कि अब ये पैसा मैं लपेटूं कैसे और मैं निकलूं कैसे और इस पैसे को मैं आगे इस्तेमाल कैसे करूं। 2 से 3 मिलियन की बात कर रहा हूं। यहां पे एक प्रोजेक्ट जो आपकी नजर में ऐसा है कि प्रोजेक्ट ऐसा कोई इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है, तो मेरी नजर में भाई ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। और ठीक है, डिस्टर्बेंस आ रही थी यूएसडीबी की शेप में, वो खत्म हो गई है। अब जो आपको पता है इसकी स्लॉट के चार्जेस, अब ऑटोमेटिकली देखिए आप प्रोजेक्ट दौड़ेगा। ये मुझे पता है प्रोजेक्ट दौड़ाना कैसे है। रीजन क्या है कि मैं उन लोगों से मशवरे नहीं लेता जो लोग अपनी पान की दुकान ना चला पाते हो। क्या समझे? तो थोड़ा सा अगर आपको लगता है ये लॉजिक ठीक है, ये बात ठीक है कि कंपनी अगर 1% चार्ज कर रही है तो उसके बदले आपने $2 लाख का सोचा हुआ है, मैं कहता हूं 2 पे नहीं निकलते, 10,000 पे निकल जाए। 2 तो चलो बहुत बड़ी बात है, मैं बात कर रहा हूं, लेकिन कंपनी जिस तरह से कर रही है, कंपनी जो कुछ कर रही है $2 से ऊपर जाएगी। वो कैसे जाएगा ये भी मैं आपको बताता हूं। ये देखें, आपको लग रहा है $2 मजाक है, मैं आपको दिखाता हूं ये जाएगा कैसे। बी स्टोर को जरा गौर करना है इसमें होने क्या जा रहा है। बी स्टोर में आपको 15% कैशबैक है, ठीक है। आपको क्या लगता है ये सीधा सीधा चलना है? क्या हमने इसके हवाले से सोचा नहीं होगा? अब एक मोबाइल वाला है, ठीक है, वो पूरा महीना काम करता है 2%, 3%, 4% के ऊपर, ठीक है। पूरा महीना उसने मिसाल के तौर पे 1 करोड़ का माल डाला हुआ है, तो उसको मैक्सिमम कितना बच जाता होगा? 10%, 15% बच जाता होगा, क्योंकि 2-3% जो उसकी कमीशन होती है उसको रोटेट करना होता है 2-3 दफा। मैं आप होलसेलर रह चुका हूं, कि अगर मेरे किसी पुराना दोस्त है मीटिंग में तो उसको पता होगा कि फी सेंटर में मेरी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 3 दुकानें थी, ठीक है। मेरा आगे ऑफिस था बड़ा, जहां से मैं तकरीबन कोई 600-700 मोबाइल शॉप्स को मैं माल होलसेल में देता था, ठीक है। तो लोगों ने क्या करना है? लोगों ने क्या करना है कि यहां से अपनी प्रोडक्ट बेची, यहां से अपना पैसा डाल के खरीद ली, जो कि एनएफटीज में होता है, तो डाल दी। उन्हें पता है कि 15 दिन बाद मुझे 15% का प्रॉफिट होना है, या 10 दिन बाद जब कंपनी की तरफ से पेमेंट रिलीज होनी तो मुझे 10% का प्रॉफिट होना है। इस तरह लोगों ने क्या करना है? पूरे पूरे महीना करना है, महीने में 3 सर्कल घुमाने अपने पैसों के, ठीक है। तो लोगों ने 45% कमाना है, वो 1% वाली प्लान कुछ और है, ठीक है। तो जब लोगों ने गाड़ियां लेनी है और जेन्युइन यहाँ पे जब गाड़ियां आएंगी तो आप देखिएगा इस तरह का। बी स्टोर में क्या मसला था? बी स्टोर में मसला था कि लोग जो आएंगे, सेलर और बायर, इनको मसला है कि भाई हम आईएनआर में पेमेंट करना चाहते हैं, आईएनआर में लेना चाहते हैं, हम पीकेआर में पेमेंट करना चाहते हैं, पीकेआर में लेना चाहते हैं। आपको जो एक चीज छुपाई भी थी ना, क्यों? आपको पता दुनिया में आइडिया बिकता है। यही एक क्वेश्चन मार्क था सबके पास। 2 क्वेश्चन मार्क थे, कंपनी 15% कहां से देगी, स्पॉन्सर को 5% कहां से देगी। दूसरा क्वेश्चन मार्क क्या था जी, कि कंपनी जो है पेमेंट गेटवे हर बंदा तो कोई नहीं ले सकता, ठीक है, ना दे सकता ना, ये इस पे ज्यादा लोग समझ नहीं आएंगे, तो कंपनी कैसे करेगी मैनेज। ये जो 2 क्वेश्चन मार्क थे ना, अब प्रोजेक्ट रेडी हो गया, लॉन्च होने वाला। अब जब आपको मिलेगा ना इंटीग्रेट होके, आप देखना हर बंदे की ख्वाहिश होगी कि वो बी स्टोर के ऊपर आए। सिस्टम ऐसा करने लगे कि आप आईएनआर में दे रहे हैं पेमेंट, ठीक है, और कंपनी को बीएफआईसी में मिल रही है। सेलर जो है उसको कंपनी बीएफआईसी दे रही है, लेकिन उसको अकाउंट में आईएनआर में मिल रहा है। ये सिस्टम होने जा रहा है। तो आप देखें बहुत सारे लोग, हर बंदा क्या होगा, हर बंदे ने, क्योंकि उसको पता है कि मेरे कारोबार से मुझे इतना बचना नहीं बचना, यहां पे मुझे महीने में 3 ट्रांजेक्शन हुई तो मुझे 15% करके मेरा पैसा हर महीने 50% आना है। कितनी बड़ी यूटिलिटी है ये बीएफआई कॉइन की। कितने लोग होंगे जेन्युइन आस्था प्रोडक्ट्स जो डिलीवरी कर रहे होंगे, जो घर पे बैठे बाय कर रहे होंगे, बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि अब हम जिस सोल्यूशन के साथ आ रहे हैं वो आपको पता चलेगा कि बी स्टोर था क्या। मैं बी स्टोर पे बात नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था? मैंने कहा एक दफा कंप्लीट होने दो, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं बताऊंगा। तो ये एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, सिर्फ 2 कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, ये 3 कंट्रीज की बात कर रहा हूं मैं। इन 3 कंट्रीज में बिलियंस ऑफ डॉलर का डेली का लेन देन होगा। जो सोल्यूशन जो थे ना हिडन, इसके
यानी कि कह लो कि आइडियाज, वो जो छुपाए हुए थे, जब वो आपके सामने आएंगे ना तो बिलियंस ऑफ डॉलर लोग यहाँ पे लेके आएंगे। और इसके साथ जो अगला प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें 1% आपने अपने पैसे का डेली कमाना है, वो कमाएंगे BFIC से। उसके बाद OKFX, दुनिया की सबसे बड़ी कह लो कि इंडस्ट्री, टाइम टू ट्रेवल, इसमें भी वही काम होना है जो बी स्टोर में हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि कंपनी 4 रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट इस महीने में लॉन्च कर रही है। कौन सी? OKFX, बी स्टोर, टाइम टू ट्रेवल, और ये जो मैंने आपको एक हिडन प्रोजेक्ट बताया जिसमें 1% है पर डे। निकाल के दिया मुझे कोई प्रोजेक्ट ऐसा कि पैसा आपके पास है, 1% कमाने पर डे। तो ये जब प्रोजेक्ट, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स, इतनी बड़ी यूटिलिटीज, तो इमेजिन करें कि कंपनी जब 500 में दिन ट्रेडिंग पर डालेगी और इन सारे प्रोजेक्ट के ऊपर या बाकी जो भी प्रोजेक्ट आएंगे इन सारे प्रोजेक्ट के ऊपर बीलअप होगा पेमेंट गेटवे, तो एक दिन में $1 बिलियन की यूटिलिटी बीलअप को मिलेगी। ठीक है,